नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चिन्मया मिशन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता की अंग्रेज़ी में कमेंट्री है स्वामी चिन्मयानंद द्वारा। पुस्तक का नाम द होली गीता है। मेरे पास जो संस्करण है ये काफ़ी पुराना संस्करण है। इसका मूल्य 400 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 1273 है। पुस्तक के पीछे ये देखिए, सेंट्रल चिन्मया मिशन ट्रस्ट ने पुस्तक का प्रकाशन किया है और यहाँ स्वामी चिन्मयानंद का एक चित्र है और पुस्तक के बारे में कुछ दिया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। द होली गीता और द सॉन्ग सेलेस्टियल इज डायलॉग बिटवीन द लॉर्ड एंड अ मैन ऑफ एक्शन सेट अमिस्ट द din and roar of war. The good and evil forces within are represented in the battlefield of life. Man often finds himself in a crisis, wherein he is psychologically unable to cope with the situation at hand or even decide the right course of action. In this inner turmoil, there is a great battle between the positive and negative inclinations. The Holy Gita portrays this great spiritual struggle within man and guides him towards his inherent divinity and positivity. In doing so, this celestial song explains the nature of man, his purpose in the world, and the means for him to attain his goals. In short, it is a complete manual for achieving success in life. The Holy Gita is the heart of great Hindu epic, the Mahabharata. It is the quintessence of the philosophy of Vedanta. This commentary on the Holy Gita by Swami Chinmayanand is one of the finest ever written. His extremely logical explanations in contemporary and powerful language have appealed to millions of people around the world. तो जैसा कि बैक कवर पे लिखा गया है, लैंग्वेज जो है वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, आज के समय की है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी जो इसका अध्ययन कर रहा हो। फ्रंट कवर के ही यहाँ पीछे स्वामी चिन्मयानंद का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। हेल्ड एज द सेकंड स्वामी विवेकानंद, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद 1916 to 1993 has left a great legacy behind for mankind. On realizing the true purpose of life, he worked tirelessly and with tremendous energy for more than 4 decades to spread the message of Vedanta. A great orator, writer, leader, patriot, and spiritual giant, he is one of the finest representatives of Indian spiritual heritage. The sprawling worldwide organization of Chinmaya Mission carries on the torch lit by this great saint. यहाँ पर एक चित्र है, भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, गीता का उपदेश देते हुए। द होली गीता कमेंट्री बाय स्वामी चिन्मयानंद, सेंट्रल चिन्मया मिशन ट्रस्ट, मुंबई। जैसा मैंने कहा, ये पुस्तक मैंने खरीदी नहीं है, उपहार स्वरूप मेरे परिवार में किसी को मिली थी कई वर्षों पहले। ये देखिए 2011 का ही रीप्रिंट है, मुझे लगता है उसी आसपास 2012-13 में हो सकता है मिली हो। पब्लिश्ड बाय सेंट्रल चिन्मया मिशन ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चिन्मया मिशन वेस्ट, USA का है। प्राइस ₹400। मैंने वीडियो के लिए चेक किया था वेबसाइट इनकी, तो theholygita.com करके ही वेबसाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस पर जब इंडिया के लिंक पे क्लिक करते हैं तो चिन्मया मिशन ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ अभी इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपये लिखा है और 10% डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो 540 रुपये में यह पुस्तक मिल जानी चाहिए। और हो सकता है वो कुछ उस पर शिपिंग अलग से लें। पब्लिशर्स नोट, यहाँ जिन लोगों ने इस पुस्तक के लुक पे, जिस तरह की प्रिंटिंग है, जो चित्र हैं, जो कवर है, उस पर काम किया है, उसके बारे में जानकारी है। जो छपाई हुई है उसके बारे में जानकारी है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं वो यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। ये वो 18 अध्याय हैं, पृष्ठ संख्या 11 से। उसके पहले कुछ अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। एक है द वन सॉन्ग इन मेनी टंग्स, द गीता एज अदर्स सी इट, द एसेंस ऑफ द गीता, डायरेक्ट गाइडेंस फॉर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट सेज द गीता, और एक जनरल इंट्रोडक्शन टू द भगवद गीता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या है इन खंडों में। द वन सॉन्ग इन मेनी टंग्स में जो श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का विभिन्न देश की भाषाओं में और विदेश की भाषाओं में अनुवाद है, सिर्फ इस एक श्लोक का। इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश, पॉलिश, स्वीडिश, ग्रीक, नॉर्वेजियन, डैनिश, बुल्गेरियन, इटालियन, हंगेरियन, रशियन, चेक, डच, फिनिश, रोमानियन,
फिर हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, उर्दू, असमीज़। तो इन भाषाओं में जो है इस एक श्लोक का अनुवाद है। जो नया एडिशन हो सकता है उसमें और भी अधिक भाषाएं हों। द गीता एज अदर्स सी इट में विभिन्न लोगों के जो श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उनके जो विचार हैं वो दिया गया है। तो यहाँ महात्मा गांधी ने क्या कहा था श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, अरविंदो घोष, लोकमान्य तिलक का तो भाष्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है, डॉक्टर एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, एल्डस हक्सली। फिर एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, द एसेंस ऑफ द भगवद गीता, डायरेक्ट गाइडेंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। इस सेक्शन में कुल 51 टॉपिक या प्रश्न दिए गए हैं जो किसी के मन में आ सकते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर आपको गीता के किस अध्याय के किस श्लोक में मिलेगा वो यहाँ इन कॉलम में दिया हुआ है। जैसे हु इज़ गॉड, अगर कोई ये किसी के मन में यह प्रश्न आता है कि हु इज़ गॉड, तो उसके उत्तर के लिए चैप्टर 9, चैप्टर 18 के श्लोक संख्या 17 और 16 में आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। व्हाट इज़ गॉड्स नेचर, चैप्टर 4, चैप्टर 10 में वर्ष मतलब श्लोक संख्या 6 और 20 में आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। वैसे ही हाउ डू वी कंट्रोल एंगर, 12वां प्रश्न, तो चैप्टर 5, चैप्टर 6 में वर्ष 23 और 14 में आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। फिर गाइडेंस टू पॉलिटिशियन, गाइडेंस टू बिजनेसमैन, गाइडेंस टू टीनेजर, ग्रैंड विजन ऑफ द यूनिवर्स, यूजफुलनेस टू अदर्स, इनर पीस, राइट एक्शन, हाउ डू वी हेल्प द डिसअपॉइंटेड, हाउ डू वी हेल्प द डिसइल्यूजन्ड, हाउ डू वी कंसोल द बिरीव्ड, कोई दुखी है तो कैसे कंसोल करें, प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन, रिवॉर्ड ऑफ मेडिटेशन, माइंड इन मेडिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, परफेक्ट पर्सन, हाउ डू वी कंट्रोल आवर पैशन, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिलेशन विथ गॉड, वे टू रीच डिवाइन गोल, ग्लोरी ऑफ द गीता, डिवोशन, सरेंडर, सर्विस। तो इन टॉपिक पे, राइट फूड, राइट स्पीच, या इन प्रश्नों पे, इन टॉपिक पे अगर आप श्रीमद् भगवद गीता में अपना उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो ये एक गाइड की तरह है कि इस चैप्टर में जाके आप इस वाले श्लोक के वर्ष को पढ़ें तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इसमें स्वामी चिन्मयानंद की जो कमेंट्री है वो भी सहायक होगी इस पुस्तक के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्स नंबर्स इन चैप्टर 18 आर एज पर द वर्जन ऑफ गीता विद 700 वर्सेस। तो जो 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में वही इनमें भी, इस पुस्तक में भी लिए गए हैं। व्हाट सेज द गीता, इसमें अब गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें जो श्लोक हैं उनको सब्जेक्ट वाइज ग्रुप कर दिया गया है और फिर यहाँ दिया गया है। अब जैसे पहला अध्याय है, अध्याय का नाम, फिर द सीन एट कुरुक्षेत्र, फिर श्लोक संख्या 2 से 14 कौरवा हीरोज द प्राइड ऑफ दुर्योधन, श्लोक संख्या फिर 14 से 19 कृष्ण एंड अर्जुन द डिवाइन चैरिटियर एंड द रॉयल प्रिंस, इस तरह से, और यहाँ पेज नंबर दिया गया है। तो ये 18 अध्याय हैं। अंग्रेज़ी में पुस्तक है तो अंग्रेज़ी में ही पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, अध्याय का नाम और फिर उसके अंदर क्या क्या कवर किया गया है श्लोक संख्या और पृष्ठ संख्या के साथ। प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत फाइन है। पेज भी बिल्कुल जो पतले और चिकने वाले होते हैं उस तरह के हैं और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेज इतने ज़्यादा पतले हैं कि देखिए थोड़ा सी जो है पीछे वाले पेज की भी परछाई आ जाती है आगे वाले पेज पे, तो वो थोड़ा लाइट का पोजीशनिंग आप ठीक रखेंगे तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए हल्का सा पेज मैंने उठाया तो परछाई थोड़ी कम हो गई, आपको कैमरे में भी शायद दिख रहा होगा यहाँ परछाई आ रही है, लेकिन हालांकि उतनी दिक्कत नहीं है, उससे कोई पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल इंट्रोडक्शन टू द भगवद गीता है। If the Upanishads are the textbook of philosophical principles discussing man, world and God, the Gita is a handbook of instructions as to how every human being can come to live the subtle philosophical principles of Vedanta in the actual workaday world. Srimad Bhagavad Gita, the divine song of the Lord, occurs in the Bhishma Parva of the Mahabharata and comprises 18 chapters from the 25th to the 42nd. ये महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व में किस चैप्टर से किस चैप्टर तक श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। This great handbook of practical living marked a positive revolution in Hinduism and inaugurated a Hindu renaissance for the ages that followed the Puranic era. In the Song of the Lord, the Gita, the poet Sir Vyas has brought the Vedic truths from the sequestered Himalayan caves into the active fields of political life and into the confusing tensions of an imminent fratricidal war. Under the stress of some psychological maladjustments, Arjun got shattered in his mental equipoise and lost his capacity to act with true discrimination.
Lord Krishna takes in hand that neurotic mind of Arjuna for a Hindu treatment with Vedic truths. Religion is philosophy in action. From time to time, an ancient philosophy needs intelligent reinterpretation in the context of new times, and men of wisdom, prophets, and seers guide the common man on how to apply effectively the ancient laws in his present life. ये एक पृष्ठ जो मैंने पढ़ा, इससे आपको थोड़ा भाषा शैली का भी आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए यह सरल है या जटिल है। ऐसे तो उतना मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगी पुस्तक समझने में, मतलब भाषा के अर्थ में कि भाषा को समझना उतना जटिल नहीं है। जैसा पीछे भी लिखा हुआ एक कंटेम्प्रेरी है, तो ये लंबा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ एक चित्र से भी समझाने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव माइंड, सब्जेक्टिव माइंड, जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके विषय हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ऑब्जेक्टिव माइंड में जा रही हैं, वो डिज़ायर में जा रही हैं। अब हिंदी में राग कह सकते हैं आप। फिर ईगो है, सब्जेक्टिव माइंड है, आपकी कर्मेंद्रियाँ हैं उनके विषय हैं, तो उनको यहाँ समझाया गया है। फिर यहाँ पर है जब सेल्फलेस हो जाते हैं, तो यहाँ बीच से देखिए ये डिज़ायर और ईगो जो है वो जा चुका है, तो आपका ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड यहाँ पे मिल चुका है और सेल्फलेस है, मगर कुछ कुछ अंदर इसके थोड़े बहुत वासना है। ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ जो हैं उनका फ्लो यही है, बट यहाँ से भी एक डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे जुड़ गया है। वो आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। मैंने बहुत ही संक्षेप में एक आपको आइडिया देने की कोशिश की है। तो ये जो था ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है। यहाँ ओम 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 पृष्ठ संख्या 10 पे समाप्त हो जा रहा है। फिर गीता के अध्याय प्रारंभ हो रहे हैं। हर अध्याय के पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन है उस अध्याय का, जैसा कि यहाँ दिया गया है, और फिर आपका अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जो श्लोक दिए गए हैं वह यहाँ पर श्लोक का हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है। ये इटैलिक्स में जो छोटा फॉन्ट आपको दिख रहा है, और फिर नीचे स्वामी चिन्मयानंद की कमेंट्री है। अब हर श्लोक का ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेज़ी दिया गया है। जिस पृष्ठ पे जो भी श्लोक आ रहा है उसका नीचे यहाँ संस्कृत मूल श्लोक दिया गया है, और उच्चारण के लिए अंग्रेज़ी में ट्रांसलिट्रेशन भी दिया गया है। तो कि आप अगर उच्चारण में कोई दिक्कत हो रही हो या ना समझ में आ रहा हो कि कैसे उच्चारण करना है, तो ये अंग्रेज़ी का ट्रांसलिट्रेशन पढ़ के आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से है। अब जैसे यहाँ पर एक ही 3 श्लोक 4, 5, 6 आ जा रहे हैं एक साथ, तो ये तीनों श्लोक यहाँ दिए गए हैं और अंग्रेज़ी में उनका ट्रांसलिट्रेशन दिया गया है उच्चारण के लिए। यहाँ श्लोक संख्या 6 और 7 का यहाँ आ रहा है, हाँ, और यहाँ 3, 4, 5 का आ रहा है। जिस पृष्ठ पे जो भी श्लोक का अनुवाद है उसका मूल नीचे फुटनोट में दिया गया है। तो इस प्रकार से सारे 18वें अध्याय का लेआउट ऐसा ही है। अब देखिए ये प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होके दूसरा प्रारंभ हो गया है। प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त हो गया, दूसरा अध्याय फिर वही इंट्रोडक्शन आ रहा है दूसरे अध्याय का, और फिर यहाँ से श्लोक। तो इंट्रोडक्शन बड़ा छोटा हर जगह ऐसा नहीं है कि 2-3 पृष्ठ का ही हो, कहीं लंबा है अध्याय के अनुसार, विषय के अनुसार, कहीं छोटा है। और स्वामी चिन्मयानंद की अंग्रेज़ी में कमेंट्री है। तो ये थी कुछ जानकारी द होली गीता के बारे में, जो चिन्मया मिशन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित स्वामी चिन्मयानंद का श्रीमद् भगवद गीता पे भाष्य है, कमेंट्री है। पृष्ठ संख्या 1273 पे यह 18वां अध्याय जो है वह समाप्त हो जा रहा है। और बाकी बैक कवर पे आपको मेरे ख्याल से कुछ और पुस्तकों की जानकारी दी गई है जो चिन्मया मिशन ट्रस्ट से प्रकाशित होती है। ये देखिए, कमेंट्रीज बाय स्वामी चिन्मयानंद, श्री राम गीता, गीता फॉर चिल्ड्रन, द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, आत्मबोध, भज गोविंदम, मनीष पंचकम, विवेक चूड़ामणि, ईशवाच उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐतर्य उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, वित्तकारिका, नारद भक्ति सूत्र और विष्णु सहस्रनाम। तो ये अन्य जो कमेंट्रीज हैं स्वामी चिन्मयानंद द्वारा लिखित, उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो आशा करता हूँ पुस्तक के बारे में आपको लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता पे कई कमेंट्रीज उपलब्ध हैं, ये भी एक ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।